हेलो बच्चों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। देखिए बेटा, जो नवोदय विद्यालय की मैथ का प्रैक्टिस सेट यानी किस तरह का मैथ का पेपर आता है पेपर में आपके लिए मैं लेके आए हैं। आप जो है कि वीडियो को लास्ट तक देखना। सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे जैसे जिस तरह के क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं, किस किस प्रश्नावली से क्वेश्चन आते हैं, सारे क्वेश्चन हम आपको बताने जा रहे हैं। आप वीडियो को लास्ट तक देखना। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और वीडियो को शेयर करना। देखिए, जैसा कि आपको पहला क्वेश्चन इस तरह मिलेगा कि निम्नलिखित 5 अंकों से बनने वाली छोटी से छोटी संख्या कौन सी होगी। ठीक है, ये आपका जो है कि पहला क्वेश्चन है। अब इसमें आपको छोटी से छोटी संख्या बनाना है, तो छोटी से छोटी संख्या कैसे बनेगी। देखिए बेटा, यहाँ पे ये जो अंक दिए गए इन्हीं अंकों का प्रयोग करना है आपको। तो सबसे पहले छोटी संख्या बनाने के लिए क्या करेंगे, सबसे छोटा अंक लिखेंगे। क्या लिखेंगे बेटा, 1 लिखेंगे। फिर आपका क्या है, 0 है, 0 लिखेंगे। उसके बाद कौन सा छोटा है, उसके बाद फिर 2 लिखेंगे, फिर आपका लिखेंगे 4, फिर लिखेंगे 9। ठीक है, ये आपका जो है कि छोटी से छोटी संख्या बन के तैयार हो गया। किस ऑप्शन में, आपका 10, 24, 9, यानी आपका ऑप्शन नंबर सी जो है कि इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है कि 4 घंटियां 3, 4, 5 और 8 सेकेंडों के अंतर से एक साथ बजती हैं। कितनी सेकेंडों के बाद फिर वे एक साथ बजेंगी। इस तरह का क्वेश्चन पेपर में जरूर से जरूर आता है। ठीक है, देखिए अब इसको क्या करेंगे बेटा, जब भी आपको इस तरह के क्वेश्चन मिले तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, इन संख्याएं जो दी गई आपको क्या दिया गया है, 3, 4, 5, 8, इनका क्या करेंगे, आप लासा निकालेंगे। क्या निकालेंगे बेटा, लासा। आइए लासा निकालते हैं। 3 नहीं कटेगा, 2 दूना 4, 5 नहीं कटेगा, उतार लेंगे, 2 चौको हो जाएगा 8। फिर 2 से काटते हैं, 3 नहीं कटेगा, 2 एक के 2, 5 नहीं कटेगा, फिर 2 दूना 4। ठीक है, अब देखिए बेटा, ये संख्या 3 3 से ही कटेगी, 5 5 से ही कटेगा, 2 2 से ही कटेगा। ठीक है, तो इनको हम लासा निकालने के लिए आगे प्रोसेस ना बढ़ा करके यहीं से आप गुणा कर लें। 2 गुणे 2, 1 ही आपका 2 है। उसके बाद ये वाला 3 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा। ठीक है, आगे काटने की नहीं जरूरत, यहीं से गुणा कर लेंगे। 2 दूना 4, दूनी 8, त्रिक 24, 24 पंचे हो जाएगा आपका 120। कितना हो जाएगा बेटा, 120। यानी कि आपका जो है कि आंसर क्या हो जाएगा, 120 सेकेंड बाद फिर वे एक साथ बजेंगे। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, 0.0098 को किस संख्या से गुणा किया जाए कि गुणनफल 0.002254 हो जाए। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन जब भी आपसे पूछे तो बेटा इस तरह के क्वेश्चनों को जैसे कह रहा है वैसे हम करते जाएंगे। यानी ये कह रहा है कि इस संख्या को किससे गुणा करें, मुझे नहीं मालूम है कि हम किससे गुणा करें, तो हम यहाँ मान लेते हैं कि उसको x से गुणा कर लें। किससे गुणा कर लें बेटा, x से गुणा कर लें। ठीक है, इस तरह अगर आप करेंगे तो आपको समझ में भी आएगा कि क्या करना है क्या नहीं करना। ठीक है, यानी इसको क्या करेंगे आप, x से, किस संख्या से गुणा करें, हमने x से गुणा कर लिया। तो ये कह रहे हैं कि गुणनफल कितना प्राप्त होता है, इतना। तो इसको हम लिख लेते हैं कि गुणनफल मेरा कितना प्राप्त हुआ है, 0.00254, ये हो गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, यही मेरा आंसर हो जाएगा। तो यहाँ से हम x की वैल्यू निकालते हैं। तो जब x की वैल्यू निकालेंगे तो क्या करना पड़ेगा बेटा, देखिए ये इसके गुणा में इधर आएगा भाग में, ये संख्या को जैसे तैसे उतार लेंगे, जिस तरह लिखिए उसी तरह हम इसको लिख लेंगे। ओके, यहाँ पे आपका ये जो संख्या लिखी ये भाग में आ जाएगी, 0098। ठीक है, इतना हो गया, इतना आप समझ गए होंगे। आप क्या करेंगे बेटा, ये x है। ठीक है, आप क्या करेंगे, अब इससे इसको भाग करना। देखिए यहाँ पे पॉइंट है, तो पॉइंट को भाग करने के लिए आपको पहले समझ लेना है कि कैसे इसको भाग करें, तो ये मेरा आंसर आएगा। ठीक है बेटा, देखिए दशमलव से दशमलव को काटेंगे, लेकिन आपको ये ध्यान देना है ऊपर गिनेंगे कितने अंक बाद दशमलव नीचे गिनेंगे। देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे 6 अंक बाद दशमलव, यहाँ पे 1 2 3 4। ठीक है, यहाँ पे 4। देखिए इन दशमलव को बराबर करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अगर यहाँ पे हम 2 जीरो बढ़ा दें, क्या करें बेटा, 2 जीरो बढ़ा दें तो मेरे जो है कि नीचे ऊपर 6 अंक बराबर हो जाएंगे। देखिए ऐसा आपको करना पड़ेगा, अगर यहाँ पे होता तो ऊपर बढ़ाते, अगर यहाँ पे कम होता तो नीचे बढ़ाते, बस आपको इतना सेट कर लेना है। ओके, जब आपको ऐसा हो गया है, अब क्या करेंगे बेटा, इससे इसको भाग कर देंगे। ठीक है, यानी यहाँ पे देखिए बेटा, ये
पॉइंट था आगे जीरो रखे तो इसका कोई महत्व नहीं, यानी यहाँ पे 9800 से आपको 2254 को भाग करना है। ठीक है, इससे जब आप बेटा इसको भाग करेंगे तो आपका आंसर आएगा 0.23। ठीक है, आप इससे इसको भाग करके देखेंगे तो आपका आंसर ये आएगा, यानी आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है कि ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्या कह रहा है कि 15 घंटे 45 मिनट का मान सेकंड में कितना होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन है, यानी आपसे क्या पूछ रहा है बेटा, इन सभी को क्या करना है, आपको सेकंड में बदलना। ओके, यानी कि घंटे को सेकंड में बदलना, मिनट को सेकंड में बदलना है, टोटल कितने जो है कि सेकंड मिलकर के तैयार होंगे। आइए बताएंगे, ये आपका क्या दिया गया है, घंटा, यानी 15 क्या दिया गया यहाँ पे बेटा, घंटा। ठीक है, 15 घंटे, इसको हम पहले क्या करें बेटा, सेकंड में बदल लें। तो सेकंड में बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, यहाँ पे देखिए पहले आप 60 से जब गुणा करेंगे तो आपका क्या बनेगा, ये आपका बन जाएगा मिनट। एक बार 60 से गुणा करेंगे तो ये क्या बनेगा बेटा, मिनट बनेगा। क्या बनेगा, मिनट बनेगा, यानी 15 छक्का 90 900, ये मिनट हुआ। फिर उसके बाद इसको आपको फिर 60 से जब गुणा करेंगे तो ये आपका क्या बन जाएगा, सेकेंड बन जाएगा। अब इसको गुणा कर लेंगे, 9 छक 54, 54 आपके कितने जीरो, 3 जीरो, 3 जीरो रख लेंगे, ये आपका आप क्या बन गया बेटा, आप सेकेंड बन गया ये। ठीक है, आपने 15 घंटे को सेकेंड बना लिया है। उसके बाद अभी दिया है 45 मिनट, आप क्या करेंगे, आप 45 मिनट इसको भी आप सेकेंड बना लें। ठीक है, जीरो यहाँ पे रखेंगे, 6 पंचे 30, 6 चौको 24 और 24 3 हो जाएगा आपका 27। ठीक है, ये आपके क्या बन गए बेटा, सेकंड बन गए। ओके, जब आपको ये सेकंड और ये सेकंड, आप दोनों सेकंडों को क्या करेंगे बेटा, जोड़ लेंगे कि कितने मेरे सेकंड बन के तैयार हुए। आइए यहाँ पे जोड़ लेते हैं, 00765, यानी आपका 56,700, यानी कितना बना बेटा, 56,700। ये आपने जो है कि इन दोनों सेकंडों को क्या किया बेटा, जो आपका 15 घंटे का और आपका 45 मिनट का सेकंड थे, ये सेकंड हमने यहाँ पे ऐड कर लिया है, तो आपका मिल गया है 56,700। यानी आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, अगर आप ऑप्शन देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी जो है कि इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या कह रहा है, 150% बराबर है, यानी कि 150% का मतलब ही होता है बटे में 100। ओके, ये होता है, देखिए इस जीरो से इस जीरो को काटेंगे, उसके बाद यहाँ पे आपका क्या बचेगा, 15/10। जब इससे इसको भाग करेंगे तो 1.5 आएगा। ठीक है, एक जीरो तो एक अंक बाद इधर से दशमलव, यानी आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है 84% बराबर है। देखिए जेएमई 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो 84% का मतलब होता है बटे में 100। ठीक है, देखिए बेटा अगर हम इस चीज को भाग करते हैं तो एक तो आंसर आपका आ जाता है, लेकिन आप इसमें आंसर कैसे देंगे, जिस तरह यहाँ पे आपका ऑप्शन में दिया गया। ठीक है, तो ऑप्शन के अनुसार हम आंसर को देंगे, तो क्या करते हैं, इसको हल कर लेते हैं, काटते हैं 2 से, तो 2 से काटेंगे, 2 चौको 8, 2 1 सॉरी 2 दूना 4, फिर 2 से काटेंगे तो 5 से 10 0, यानी कि आपका 42 बटे कितना हो जाएगा, 50। ठीक है, अगर आपका ऑप्शन में ये मिल रहा है 42/50 तो आपका यही आंसर हो जाएगा। नहीं तो अगर आपका ऐसा ना मिलता तो आप जो है कि जब इससे इसको भाग करते तो आपका आंसर क्या आता है बेटा, यहाँ पे जब इससे इसको भाग करते तो आपको इतना भी इसका आंसर हो जाता। ठीक है, यहीं से इसका आंसर इतना भी हो जाता। तो जैसा आपका ऑप्शन में मिला आप वैसा आप आंसर देंगे, तो आपका ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर। देखिए क्वेश्चन, एक विद्यार्थी पहले टेस्ट में 25 अंक में से 18 अंक प्राप्त करता है, दूसरे टेस्ट में 25 अंक में से 22 अंक प्राप्त करता है, दूसरे टेस्ट में पहले टेस्ट से कितने ज़्यादा अंक प्राप्त किए। ठीक है, जब भी इस तरह के क्वेश्चन आए तो आप क्या करें बेटा, इसमें सबसे पहले टेस्ट का जो है कि प्राप्तांक निकालेंगे, फिर दूसरे टेस्ट का प्राप्तांक निकालेंगे, फिर आगे आपको क्या करना है, पहले टेस्ट के प्राप्तांक से दूसरे टेस्ट के प्राप्तांक को घटा देना, आपका आंसर आ जाएगा। ओके, तो आइए इसको निकालते हैं, पहले टेस्ट का प्राप्तांक।
पहले टेस्ट का प्राप्तांक। पहले टेस्ट का प्राप्तांक क्या दिया गया है? पहले टेस्ट का प्राप्तांक यानी 18 में से आपका कितना अंक प्राप्त, 25 में से कितने अंक? 18 बुरी हो जाएगा आपका 100, यानी कितने प्रतिशत प्राप्त किया है। अब इसको निकाल लेते हैं, 25 से काटेंगे, 25 के 25, 25 चौको 100 हो जाएगा, 18 चौक हो जाएगा आपका 72%। ओके, आप क्या करते हैं, यहाँ से दूसरे टेस्ट का प्राप्तांक, दूसरे टेस्ट का प्राप्तांक निकालते हैं। किसका निकालते हैं? दूसरे। तो दूसरे में क्या है, यानी कि 22 में से 25 में से कितने अंक प्राप्त किया है? 22। बुरे क्या करेंगे? 100 कर लेंगे, 25 के 25 चौको 100, 22 चौको आपका कितना हो जाएगा? 88। देखिए, अब आपने पहले टेस्ट का प्राप्तांक निकाल लिया और दूसरे टेस्ट का प्राप्तांक निकाल लिया, ठीक है। अब इसमें ये कह रहा है पहले टेस्ट से दूसरे टेस्ट में कितने ज़्यादा अंक है। अब यहाँ से हम इसका जो है कि अभिष्ट प्रतिशत निकाल लेते हैं कि कितना जो है कि ज़्यादा है, ठीक है। क्या करेंगे हम? 88 से क्या करेंगे? 72 घटा देंगे, कितना बचेगा आपका? 16%। यानी आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए क्या है, 300 का 90% प्लस 90 का 30% का मान, ठीक है। ये आपसे पूछा है, इसको क्या करना है बेटा? सरल करना है। बस सरल कर लेते हैं। आइए, 300 का मतलब बुरा 90 बटे हो जाएगा 100, प्लस है प्लस लगाएंगे 90 का मतलब बुरा 30 बटे हो जाएगा 100, ठीक है। देखिए, इन दोनों जीरो से इन दोनों जीरो कट जाएंगे, ये दोनों जीरो से ये दोनों जीरो काट लेंगे। 9 तिरिक 27 यानी आपका हो जाएगा 270 प्लस 9 तिरिक 27, ठीक है। ये हो गया। बस अब इसको क्या करेंगे? जोड़ लेते हैं, 7 आ जाएगा, 7 2 9 हो जाएगा, उसके बाद 2 हो जाएगा, यानी 200 कितना आ जाएगा? 97। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक संगठन में 3450 कर्मचारी हैं, इनमें से 42% कर्मचारियों ने पदोन्नति प्राप्त की हो तो कुल कितने कर्मचारी पदोन्नति प्राप्त हुए? ठीक है, यानी कि यहाँ कह रहा है कि कितने कर्मचारी पदोन्नति प्राप्त किए। पदोन्नति कर्मचारियों की संख्या यहाँ से निकाल लेते हैं, ठीक है। पदोन्नत कर्मचारी की संख्या यहाँ से निकाल लेते हैं। यहाँ पे आपको जो कि कितने दिए गए हैं? 3450, कितने? 42%, 42/100। देखिए, इस जीरो से इस जीरो को काट लेंगे, उसके बाद 5 से इसको काटेंगे, 5 दूनी 10, 5 6 हो जाएगा 30, उसके बाद हो जाएगा 5 9 45, ठीक है। ये हो गया। अब क्या करते हैं, इससे 2 से इसको काटते हैं, 2 दूना 4, 2 1 2, फिर क्या करते हैं? 21 का इसमें गुणा करते हैं। 21 का गुणा जब करेंगे तो आपका आंसर आएगा 1449। ओके, तो ये हो जाएगा आपका जो है कि कर्मचारियों की कितनी पदोन्नत संख्या है। तो आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। थैंक यू वॉचिंग माय वीडियो।